हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ। पर अगर इस वर्कशीट को मतलब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि 14% जो लोग हैं वही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। या तो प्लीज़ कर दिया करो, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, ठीक है। ये जो है ये चैप्टर नंबर माफ़ करना, ये वर्कशीट ये जो विज्ञान का है, ठीक है, साइंस का है ये। और चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल, निवारण के सिद्धांत। तो आज जो है ना हम बीमारी से कैसे बचे इसके सिद्धांतों के बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वर्कशीट को कर भी लिया अपने कॉपी में तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेना इस वीडियो को, आपको जो है ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वर्कशीट नंबर 78 है हमारी। डेट है हमारी 27/1/21। यहाँ अपना नाम डालेगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं उसके निवारण के सिद्धांत। तो आप इन सबको उतार लेना, ठीक है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जहाँ पर है क्वेश्चन आंसर, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये आ गए हम क्वेश्चन आंसर्स पे। और क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले जो आ रहा है देखो, पर उससे पहले याद रखना आप ना कोई बढ़िया कमेंट कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि वीडियो के एंड में जो है मैं आपके कमेंट का नाम लिया करूँगा, ठीक है। जो भी वो कमेंट करेगा मैं उसका नाम लिया करूँगा। तो अगर आप कमेंट कर दोगे तो आपका नाम हो सकता है आ जाए, ठीक है। हालांकि अभी मेरे पास कोई कमेंट है नहीं कि मैं उसे बता सकूं अभी इस वीडियो में। अगर कोई कमेंट आता है तो मैं उसे बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो अब आपने आशा करता हूँ अपने वर्कशीट को पढ़ लिया होगा। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स में ही जो है वर्कशीट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रोगों के निवारण के लिए कौन सी दो विधियां प्रमुख है। अब देखो, रोगों के निवारण के लिए दो विधियां हैं, ठीक है। दो विधियां हैं रोगों के निवारण के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ चल रही है कि नहीं। तो हाँ चल रही है, ठीक है। तो इसकी दो विधियां हैं, ठीक है। रोगों से निवारण के लिए निम्नलिखित दो विधियां हैं, एक है सामान्य विधि और एक है रोग विशिष्ट विधि या प्रतिरक्षाकरण। अब प्रतिरक्षाकरण या प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा आपको पता है किससे कहते हैं। प्रतिरक्षा उसे कहते हैं जो कि हमें पावर देता है रोगाणुओं से लड़ने के लिए, ताकि हमें कोई भी अगर बाई चांस हमें कोई बुखार हो जाता है तो उससे जो हमारी शरीर लड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी शरीर जो है प्रतिरक्षाकरण बनाती है, यानी इम्यूनिटी का यूज़ करती है, ठीक है। आपने इम्यूनिटी सुना ही होगा ना कि कई बार ब्रेक्स में आता रहता है कि अपनी इम्यूनिटी बनाएं, ये खाएं वो खाएं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बनती है और हमारी शरीर जो है वो अंदर से मजबूत होती है, ठीक है। आप आप जो है प्रतिरक्षाकरण को अंदर की मजबूती से भी समझ सकते हो, ठीक है, कि ये हमारी अंदर की मजबूती है, ठीक है। ये प्रतिरक्षाकरण, ठीक है, इसे याद रखना। तो अब जो पहली विधि है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सामान्य विधि है जो रोगों से हमें बचाती है, तो वो कहती है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, दूरी बनाए रखें, साफ भोजन, ठीक है। ये भोजन लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अगर आपको लिखना ना आए तो ये भोजन लिखा हुआ है, ठीक है, भोजन। हालांकि आपको आता होगा लिखना, पर अगर थोड़ा बहुत बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लिखने में कठिनाई आ जाती है, मुझे भी आ जाती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है आपको दिखाई भी दे ना दिखाई दे, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे लिखते हैं भोजन। तो साफ जल आदि का सेवन करे। अब जो बंदा ये सब करेगा ना उसे रोग हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर बाई चांस रोग हो भी जाए तो एक विशिष्ट रोग विधि को उपयोग में होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रोग विशिष्ट विधियाँ, ठीक है, इसे याद रखो। रोग विशिष्ट विधियाँ या प्रतिरक्षाकरण, ठीक है, यह एक विशिष्ट रोग में उपयुक्त होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब व्यक्ति को किसी वायरस के द्वारा या किसी अन्य रोगाणुओं के द्वारा जो है कोई बहुत ही बेकार सी बीमारी हो जाए, ठीक है, मतलब बहुत ही मतलब रेयर टाइप की बीमारी हो जाए, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, रोग विशिष्ट विधियों का, ठीक है। रोग विशिष्ट विधियों में क्या होता है कि आपको जो है आपका टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। या फिर इसको इस प्रोसेस को जो है बच्चे के पैदा होने के शुरू में ही चला दिया जाता है। मान के चलो कि आपको पता है ना कि बच्चों को जो पोलियो लगाया जाता है, ठीक है, पोलियो पिलाया जाता है। तो वो जो पोलियो होते हैं वो, तो जो पोलियो का टीकाकरण होता है, ठीक है, जो पोलियो का टीकाकरण होता है वो बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। वो किस लिए दिया जाता है, ताकि जो है बच्चे स्वस्थ रहें, ठीक है, बच्चे स्वस्थ रहें, इसीलिए बच्चों को जो है पोलियो का टीका दिया जाता है, ठीक है। अब बैकग्राउंड से अगर कोई आवाज़ आए तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो घर में बना रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को जो है पोलियो का टीकाकरण दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षाकरण, ठीक है, प्रतिरक्षाकरण कहते हैं हम उसे, ठीक है, प्रतिरक्षाकरण। यानी आपको जो है शुरू से ही टीका दिया जाएगा, किसी पोलियो का टीकाकरण दिया जाता है ताकि आपको पोलियो नामक बीमारी ना हो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपके सामने है, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कमेंट में बता देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, संक्रमण रोग के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या है। तो अभी अभी देखो हमने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे सामान्य विधियाँ, ठीक है, सामान्य विधियाँ, तो इसके बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसका उत्तर देते हैं, आप इसे उतार लेना, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। तो संक्रमण के निवारण के लिए, अरे तू हट जा मेरे भाई,
एक मिनट, हाँ तो हो गया। तो संक्रमण के निवारण के लिए सामान्य सिद्धांत क्या है, यहाँ भी देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसे उतार लेना है, ठीक है। तो संक्रमण रोग के निवारण, यानी कोई संक्रमण हो जाए, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई बीमारी पहुंच जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण रोग। तो इसके निवारण के लिए सामान्य सिद्धांत क्या है, अगर आपको बाई चांस संक्रमण रोग से बचना है तो उसके लिए जो सामान्य सिद्धांत क्या है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, वहां भी यही क्वेश्चन है, यहाँ भी यही क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा संक्रमण रोग के निवारण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित है। एक है स्वच्छ जल तथा भोजन का उपयोग करें, जल जो जल पीते हो और जो भोजन खाते हो ना वो ताज़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है जंक फूड खाने से बचो, ठीक है। जो बंदे भाई साहब कभी कभी खा लिया ठीक है, लेकिन जो हर रोज़ खाते हैं ना उनको बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत ही तेज संक्रमण का रोग फैलता है, ठीक है, और फैल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है जंक फूड खाने से बचना चाहिए। तीसरा है हर व्यक्ति से सामान्य दूरी बनाए रखें। अब देखो जब से कोरोना आया तब से हर व्यक्ति को कहा जाता है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकि हम जो है उस जिसको व्यक्ति को कोरोना अगर हुआ हो तो हम जो बच जाएं, इसलिए जो है वैसे भी जो है सामान्य परिस्थितियों में भी हमें जो है सामान्य दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। 1 गज की या 2 गज की ऐसे बनाए रखनी चाहिए। चौथा है साफ रहें और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। अगर आप साफ रहोगे और आपके वातावरण जो आपका आसपास का वातावरण है वो भी साफ रहेगा तो आपको कभी संक्रमण का रोग जो है वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप क्या करना, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उतार लेना। ये मैं क्या बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, तो छोड़ो। तो ठीक है, तो आप इसे यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लेना। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपके सामने है। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 पर। एक मिनट, हाँ तो चलो। तो प्रश्न नंबर 3 है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। अब जो प्रतिरक्षा है ना उसे आप यहाँ से और अच्छे से समझ जाओगे। तो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, ठीक है। तो शरीर की रोगों से लड़ने या रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। यानी बाई चांस किसी वायरस ने जो है हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, इसे वायरस समझ के चलो। तो अगर किसी वायरस ने जो है किसी मनुष्य के ऊपर अटैक कर दिया तो उस अटैक से लड़ने के लिए जो है हमारी शरीर जो है एक, ये क्या बना रहा हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता, कोई नहीं, चलो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। तो क्या होता है कि हमारी शरीर जो है ना कुछ इम्यूनिटी को, जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना शरीर की, उसका इस्तेमाल करके उन रोगाणुओं से लड़ती है, ठीक है। अगर वो उन्हें हरा नहीं पाती तो वो जो बीमारी होती है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अगर वो हरा देती है तो वो उस बीमारी का हमें पता तक नहीं चलता, ठीक है। जैसे आप कोरोना वायरस का लेके चलो, कई लोगों को तो पता ही नहीं चला कि हमें कोरोना है, और कई लोग जो है वो तो मौत के घाट ही उतर गए, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो मौत के घाट उतर गए उनकी इम्यूनिटी क्या थी, माइनस थी, और जो कोरोना वायरस से बच गए उनकी इम्यूनिटी प्लस थी, ठीक है। यानी एक में इम्यूनिटी जो थी ज़्यादा थी और एक में इम्यूनिटी कम थी, ठीक है, बस यही था। तो अपनी प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए आपको काफ़ी सारी जो विटामिन सी की चीज़ें होती हैं उन्हें खाना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है शरीर की रोगों से लड़ने या रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। तो आप इसे उतार लेना। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है निवारण, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क पहनना आदि। तो रोगों का निवारण उपचार से अच्छा, उपचार यानी दवाई करवाना, ठीक है। तो उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि करें। तो अब यहाँ पर जो है इसका उत्तर देखते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर किसी रोग के संकट में पड़ जाए तो उस रोग के निवारण हेतु उसे काफ़ी धन की हानि होती है। अब सीधी साफ बात है कि भाई साहब अगर कोई व्यक्ति जो है वो बीमारी में पड़ गया, किसी भी रोग में पड़ गया, तो उसे मेडिसिन के लिए पैसे तो लगेंगे ही ना भाई, रुपया तो लगेगा ही, ठीक है। बिना पैसे के कुछ तो आता नहीं है आज के ज़माने में। तो इसीलिए जो है रोग से जो है हमारा धन की काफ़ी हानि होती है और हमारा शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप जो है रोगों का निवारण करो, ना कि उपचार, ठीक है। आपको क्या करना है कि 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, साफ भोजन खाना है, साफ पानी पीना है। इससे क्या होगा कि आपको कभी बीमारी हो ही नहीं सकती कुछ। इसीलिए रोग से अच्छा है निवारण, ठीक है, ठीक है ना। तो रोग का निवारण उपचार से अच्छा है, ठीक है। अब एक बार इसके आंसर को फिर से पढ़ लेते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर किसी रोग के संकट में पड़े जाए तो उस रोग के निवारण हेतु उसे काफ़ी धन की हानि होती है। देखो यहाँ पर निवारण लिखा हुआ है, पर यहाँ पर ना आप उपचार भी लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर निवारण लिखा हुआ है, पर आप जो है उपचार भी लिख सकते हो, क्योंकि उपचार जो है यहाँ पर काफ़ी सही रहेगा। पर अगर निवारण भी लिखते हो तो कोई बात नहीं। तो निवारण हेतु उसे काफ़ी धन की हानि होगी और उसका शरीर भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए, यहाँ पर के लिए, ठीक है, जो लिए है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर लिख नहीं पाया मैं इसलिए नीचे लिख दिया। तो के लिए ही लाभदायक है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है, ठीक है। उसका शरीर भी कमज़ोर पड़ जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर देखो इसके बाद आपको क्या लिखना है, पड़ जाएगा के बाद आपको ये लिखना है,
रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, ठीक है, आपको ये लिखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको लिखना है ठीक है, चलो जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने दो, ठीक है। तो कमज़ोर पड़ जाएगा, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए यही लाभदायक होगा कि वो रोगों का निवारण करे, उपचार नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, आपको सीधा सीधा ये जो आंसर है ना इतना ये लिख लेना, ठीक है। कई कई बार ऐसा होता है कि मैं भी गलत बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें, और मेरा जो गेमिंग का चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।